मैं सलाम करता हूं और सम्मान करता हूं उन लोगों का जो अपने दम पर सफलता हासिल करते हैं। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आपको इसे शुरू से अंत तक देखना होगा। यह कहानी एक किसान की है जिसने हमेशा खुद को दुर्भाग्यशाली माना और कैसे उसने सीखा कि उसके सामने मौजूद अवसरों को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। शुरू करने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप आत्मविकास, रिश्तों और आत्म सुधार पर आने वाले और भी कीमती वीडियो से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शांत गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम आदम था। बचपन से ही ऐसा लगता था कि किस्मत कभी भी उसकी तरफ नहीं रही। पूरे गांव में वह अपनी बदकिस्मती के लिए मशहूर था और हर कोई उसे लेकर दुखी महसूस करता था। फिर एक साल एक भयंकर बाढ़ ने गांव को तबाह कर दिया, जिससे फसलें और घर नष्ट हो गए। कई किसानों को नुकसान हुआ और आदम को भी भारी नुकसान सहना पड़ा। लेकिन इस बार नुकसान ने आदम को विशेष रूप से हिलाकर रख दिया। वह पूरी तरह से हताश हो गया और भी ज्यादा यह विश्वास करने लगा कि उसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती। उसने सोचा, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं हमेशा असफल ही होता हूं। अब और नहीं चलेगा, मुझे अपनी किस्मत बदलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। एक दिन आदम अपने खेत में बैठा, खोए हुए विचारों में डूबा हुआ और निराश था। तभी एक साधु जो जंगल में रहते थे वहां से गुजरे। साधु ने आदम के चेहरे पर चिंता देखी और उसके पास आए। साधु को देखते ही आदम ने तुरंत पूछा, मेरा जीवन कैसे बदलेगा? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जो कुछ भी मैं करता हूं उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। साधु ने दयालु आंखों से आदम की ओर देखा और कहा, धैर्य रखो मेरे मित्र, जीवन सभी को मौका देता है, लेकिन तुम्हें इसे देखने के लिए तैयार रहना होगा। समय तुम्हें अवसर देगा, बस तुम्हें उन्हें समझने और पकड़ने के लिए तैयार रहना होगा। इतना कहकर साधु ने अपने थैले से एक फल निकाला और आदम को दिया। इसे घर ले जाओ और इसे ध्यान से खाना। तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, साधु ने कहा। आदम उत्सुकता और थोड़ी उम्मीद से भरा हुआ फल को लेकर घर गया। लेकिन जैसे ही उसने पहला टुकड़ा खाया, उसे अपने दांतों में एक झटका सा महसूस हुआ। वह फल बहुत ही खट्टा था, इतना खट्टा कि वह दूसरा टुकड़ा खाने की हिम्मत नहीं कर सका। निराश और थोड़ा हताश होकर उसने चुपचाप फल खा लिया और सोचने लगा कि यह खट्टा फल उसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है। अगले दिन साधु फिर से खेत में आए। आदम ने जल्दी से उनसे कहा, आपने मुझे कल फल दिया था, लेकिन इससे मेरा कुछ नहीं बदला। मैं अब भी वैसा ही हूं जैसे पहले था। साधु मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आज फिर यह फल लो और एक बार फिर कोशिश करो, तुम्हारा जीवन जरूर बदलेगा। बिना बहस किए आदम ने फिर से फल लिया और घर चला गया। इस बार उसे खट्टे फल का स्वाद याद आ गया और वह इसे खाने के लिए और भी कम इच्छुक हो गया। उसने फल को देखा जो कल की तरह ही कच्चा और सख्त लग रहा था। हताश होकर आदम ने इसे फेंकने का फैसला किया। जैसे ही वह फल फेंकने जा रहा था, उसके पड़ोसी ने उसे देखा और कहा, अरे तुम इतने अच्छे फल को क्यों फेंक रहे हो? अगर तुम इसे नहीं खाना चाहते तो मुझे दे दो। आदम ने खुशी खुशी वह फल अपने पड़ोसी को दे दिया। अब यह एक रोज की आदत बन गई। हर दिन साधु आदम को एक फल देते और हर दिन आदम वह फल अपने पड़ोसी को दे देता। पड़ोसी खुशी खुशी वह फल ले लेता और आदम ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। महीने गुजर गए और आदम ने कुछ अजीब देखा। उसके पड़ोसी का जीवन अचानक से बदलने लगा। पड़ोसी के घर में नए कपड़े आने लगे और घर में कई कीमती चीजें दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह रातों रात अमीर हो गया हो। आदम चौंक गया और तुरंत शक करने लगा। उसने सोचा, मेरा पड़ोसी अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर वह चोरी कर रहा है। वह इन विचारों को खुद तक नहीं रख सका और उसने पुलिस को बुलाया और अपने पड़ोसी पर चोरी का आरोप लगाया। सबके सामने उसने कहा, मेरा पड़ोसी अचानक से अमीर हो गया है, वह जरूर किसी से चोरी कर रहा है। पड़ोसी शांति से और धैर्य के साथ बोला, अगर आपको लगता है कि मैं चोरी कर रहा हूं तो पहले आपको खुद पर नजर डालनी चाहिए। आप मुझे हर दिन फल लाकर देते हो। क्या आपने कभी यह सोचा कि मुझे ये फल क्यों चाहिए? आदम,
हैरान, यह नहीं समझ पाया कि फल देने से उसके पड़ोसी की नई संपत्ति का क्या लेना देना हो सकता है। पड़ोसी ने सुझाव दिया कि वह साधु को बुलाएं और सारा मामला साफ करें। साधु को बुलाया गया और उन्होंने पूरी कहानी सुनी। फिर उन्होंने आदम की ओर देखा और कहा, मैंने जो फल तुम्हें दिए उनमें हीरे छिपे हुए थे, लेकिन तुमने कभी ध्यान से देखने या यह सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम्हें क्या दिया गया है। तुम इतने उलझे हुए थे अपने अतीत और अपने दुर्भाग्य के बारे में सोचने में कि तुमने अपने सामने मौजूद कीमती तोहफे पर ध्यान ही नहीं दिया। हर दिन तुमने यह अनमोल फल बिना सोचे समझे अपने पड़ोसी को दे दिया। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे पड़ोसी ने फल की कीमत को समझा। उसने समय लिया और फल को काटा और हीरे खोजे। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन हमें हमेशा मौके और अवसर देता है, जैसे मैंने तुम्हें ये फल दिए थे। लेकिन अगर हम अपने पुराने विचारों और आदतों में फंसे रहेंगे तो हम इन अवसरों को नहीं देख पाएंगे। हम इतने उलझे रहते हैं अपने अतीत की असफलताओं में कि हम वर्तमान क्षण और जो अवसर हमें मिलते हैं उन्हें नहीं देख पाते। इस कहानी में साधु जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें बार बार फल यानी मौके और अवसर देता है। किसान आदम उन लोगों की तरह है जो अपने अतीत में फंसे रहते हैं, बार बार चीजों को एक ही तरीके से देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो कल असंभव था वह बीत चुका है। हमारे पास जो है यही वर्तमान क्षण अनंत संभावनाओं से भरा है। हमारा मन अक्सर अतीत में रहता है, हमें उन विचारों में उलझाए रखता है जो हमें पीछे खींचते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि लोग अक्सर अटैचमेंट के चक्र में उलझे रहते हैं, विचारों और चीजों से चिपके रहते हैं। यह निरंतर अटैचमेंट हमारे मन को हमेशा प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है, जिससे हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। जैसे आदम, हम वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम अपने अतीत को पकड़ कर रखते हैं। अगर हम अपने अतीत को छोड़ना सीख जाएं, तो हमारा मन शांत होने लगता है। हम महसूस करने लगते हैं कि वर्तमान के अलावा कोई सच्चाई नहीं है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से जीते हैं, तो हम उस खुशी और खालीपन को महसूस कर सकते हैं जो हमें हमारे अतीत की असफलताओं से मुक्त कर देता है। जब हम भोजन करें तो सिर्फ भोजन करें। जब हम संगीत सुने तो केवल संगीत सुने। यह ध्यान हमें वर्तमान में लाता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। केवल तब जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं, हम देखना शुरू करते हैं कि हम बार बार एक ही विचारों और भावनाओं को दोहराते रहते हैं। हम समझने लगते हैं कि यह विचार हमसे चिपके नहीं हैं, बल्कि हम ही इनकी कहानी और विचारों में दिलचस्पी लेते हैं। इस ध्यानशील अवस्था में हम जो कुछ भी करते हैं वह ध्यान का रूप ले सकता है, जो हमें आंतरिक शांति और स्पष्टता की ओर ले जाता है। तो याद रखें, वर्तमान क्षण हमें हमेशा मौके देता है। हमें बस जागरूक और तैयार रहना है उन्हें देखने के लिए। देखिए कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और ध्यानपूर्वक रहें। यही वह तरीका है जिससे हम अतीत से मुक्त होकर वर्तमान की अनंत संभावनाओं को अपना सकते हैं। दोस्तों, समय बहुत कीमती है। कोई भी वीडियो, ऐप या खबर उस समय से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जो आप वर्तमान में जी रहे हैं। नीचे अपने विचार साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और आत्मविकास और व्यक्तिगत वृद्धि पर और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं इसी तरह की कहानियां लाता रहूंगा जो हम सभी को अपने जीवन में जीत हासिल करने में मदद करेंगी।